प्रदीप जी देखिए, मैं तो मानता हूं कि जातिगत जनगणना का उद्देश्य जो है, अगर वो उद्देश्य समृद्धि के साथ जोड़ दिया जाए और समृद्धि के आधार पर जनगणना हो तो शायद इसका कुछ और उद्देश्य हो सकता है। लेकिन मैं अपना व्यू देने के बजाय मैं चाहता हूं यहां पर एक व्यू प्रदीप जी आपका हो। प्रदीप जी, क्या इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे पॉलिटिक्स है? जाति का कल्याण या पिछड़ों का कल्याण वो हो सकता है इनके मन में हो, लेकिन उससे सबसे पहले बीजेपी का विजयी रथ रोकना है। और क्योंकि बीजेपी ने, जैसा कि गुरु प्रकाश पासवान कह रहे हैं कि हमने ओबीसी के कई नेताओं को मंच दिया है, तो कई सारे पिछड़ी जातियों को, ओबीसी को साथ लेकर एक अपना बड़ा वोट बैंक बनाया, अपना एक बड़ा वर्ग बनाया है जो उनके साथ जुड़ा है। क्या इन सारी पार्टियों को उसकी काट इसमें दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरा तो मानना है कि ये इन पार्टियों के लिए ये दांव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि 30 साल में मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने पर उस आंदोलन से निकले हुए नेताओं ने अति पिछड़ों का जिस तरह से उनका जो है तिरस्कार किया, उसी का नतीजा आज बीजेपी की जो 303 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 324 सीटें हैं, वो इसीलिए कि अति पिछड़ा जो है ये पिछड़े नेताओं का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में कमंडल में मंडल को समाहित कर दिया है। तो ये नुकसान में रहने वाले हैं, क्योंकि इनसे जो 30 साल पहले सवाल सवर्णों से पूछा जा रहा था, वो अगर जाति जनगणना हो गई तो पिछड़ी जातियों के आज जो नेता हैं, वर्तमान नेता हैं, नेतृत्व है, उनसे पूछा जाएगा। और ये सवाल पूछेंगे अति पिछड़े, वो पूछेंगे कि हमारा हिस्सा कहाँ गया, हम छोटे थे तो आपने हमारा हिस्सा घटक लिया, तो अब हमको अपना हिस्सा चाहिए, हमको नेतृत्व चाहिए। तो ये समस्या इनके लिए होने वाली है। और इससे जो देखिए, जो मंडल के समय जो जातिगत विद्वेष और जिस तरह का माहौल बना था, उससे ज्यादा बुरा बनने वाला है। मैं ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि इस बारे में ये पार्टियां सोच रही होंगी और उन्होंने भी पूरा रिसर्च किया होगा, कैलकुलेशन किया होगा, प्रो और कॉन्स, क्या फायदे क्या नहीं होंगे, सोचा होगा। अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन दीपक झा से। दीपक, तो क्या अगर इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो क्या आप उस मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगे? देखिए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो है, और हिंदुस्तान के खिलाफ आज भाजपा है। देश को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। गुरु प्रकाश ने अभी कहा कि सड़क पे मुद्दे नहीं उठाते, संसद में नहीं उठाते क्योंकि इनके पास सांसद नहीं है। तो एक भाजपा के प्रवक्ता का अहंकार दिख रहा है कि जिसके पास नंबर है वो उस तरीके से सरकार को चलाएंगे, सदन को चलाएंगे। ये अभी आपके चैनल पे बात किया इन्होंने, स्पष्ट हो गया। देखिए, बात विपक्षी मोर्चे की हो रही है, बात हो रही है कि जातीय जनगणना पर के आधार पर कोई मोर्चा बनता है तो आप कांग्रेस पार्टी अगर उनके साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आज एक विपक्षी पार्टी की विपक्षी मोर्चे की धुरी बनती दिख रही। राहुल गांधी तमाम विपक्षी सांसदों के साथ संसद के बाहर और बल्कि जंतर मंतर पर एक अलग से संसद का कार्यक्रम वो कर रहे हैं।